प्यारे विद्यार्थियों, कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे अमाशय के बारे में। ठीक है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका थोड़ा सा हम आपको डिटेल में बताना चाहे। पिछले क्लास में तो हम लोग पढ़ भी किए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। देखिए, दो चीज की दो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम ना, इसका दो होता है। एक आहार नाल होता है। क्या होता है? आहार नाल होता है। और एक होता है पाचन ग्रंथि। पाचन ग्रंथि के मतलब जो पचाने का काम करती है। ये आहार नाल जो है ना, देखिए, इस सबसे पहले जो हम लोग भोजन प्रारंभ करते हैं तो भोजन कहाँ पे जाता है? मुंह में जाता है। मुंह के बाद भोजन जो है वह कहाँ जाता है? अमाशय में जाता है। देखिए, अमाशय से पहले जो भोजन हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन मुंह में जाता है। और मुंह में जाने के बाद वो भोजन जो जाता है तो ग्रास नली में जाता है। ये ग्रास नली, देखिए ये ग्रास नली जो ना वोकल है, मुंह है ना। अब इसके जो ये चीज है, ये नली है, इसी नली में ग्रास नली है, वो भोजन उसी में जाता है। याद रखिए, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। कहाँ से? अमाशय से। तो ग्रास नली एक रास्ता है, एक माध्यम है। मुंह में हम भोजन किए तो एक रास्ता है, जो रास्ते के माध्यम से वो कहाँ जाती है? अमाशय में पहुंचती है। और उसी ग्रास नली के बगल में ग्रसनी होती है, जिससे हम सांस लेते हैं। एक ग्रसनी होती है जो सांस लेने के में मदद करती है। तो देखिए, उसके बाद भोजन कहाँ जाता है? अमाशय में। अमाशय के बाद कहाँ चला जाता है? छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के बाद भोजन जाता है गुर्दा में, जहां से हम लोग क्या कर देते हैं? मल के द्वारा उसको उत्सर्जन कर देते हैं उसका, यानी समय समय पे आने पर उसका त्याग कर देते हैं। वही चीज यहाँ पे हम आपको बताया। ये मुंह में भोजन किए, मुंह से यहाँ तक की जो लंबाई होती है ग्रास नली कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्रास नली। और ये अमाशय है हमारा। क्या है? ये अमाशय है। और इसीलिए जब मुंह में जब भोजन जाता है ना, तो उस समय मुंह में लार बनता है। क्या बनता है? मुंह में लार बनता है। अगर मुंह में लार नहीं बनेगा तो भोजन का पाचन नहीं होगा, जिसको हम लोग कहते हैं पाचक ग्रंथियां। ये समय समय से जब मुंह में हम भोजन करते हैं तो समय समय से ये क्या करती है? लार छोड़ने का कार्य करती है। तो पाचक ग्रंथियां कौन है? जो भोजन को क्या करती है? पचाने का काम करती है। ये पाचक ग्रंथि लाल ग्रंथि है, जठर ग्रंथि है, लीवर और प्लस क्या है? पित्ताशय। देखिए, लीवर है ये, और लीवर में ये क्या होता है? एक पित्ताशय होता है। देखिए, मुर्गा के मीट खाइए, चाहे मुर्गा के चाहे खस्सी के मीट में एक पीत होता है। पीत होता है, अगर वो पीत फूट गया तो पूरा मीट का स्वाद ही क्या हो जाएगा? जहर के समान हो जाता है, माहुर हो जाता है। उसी तरह हम लोग की भी शरीर में क्या होती है? पित्ताशय होती है। उसके बाद अग्नाशय होता है। यहाँ पे जो है ना, ये अग्नाशय है। ये जो है ना, ये अग्नाशय है। ये छोटी आंत है, जैसे इसे आ रही है ये छोटी आंत, और ये जो जा रही है ना ऐसे ऐसे, ये बड़ी आंत है। और यही ये गुर्दा है। क्या है जी? गुर्दा है, जिसे हम लोग समय पर क्या करते हैं? जो स्टोरेज हम भोजन कर रहे हैं वो भोजन पचता है। पचने के बाद स्टोरेज जो होगा उसको मल के द्वारा तो हम लोग सुबह मतलब कि क्या करते हैं? उत्सर्जित कर देते हैं। समय समय आने पे उसका उत्सर्जन हो जाता है। और देखिए, ये मुंह जो है ना, पेट जो है, इसमें बहुत सारी अंतर ग्रंथियां होती है। जो अंदर की भी जो ग्रंथियां होती है ना, ये बहुत सारे अंदर ग्रंथि होती है जो पाचक रसों का क्या करती है? स्त्राव करती है। जब तक पाचक का स्त्राव नहीं होगा, ग्रंथि का स्त्राव नहीं होगा, तब तक भोजन का पाचन नहीं होता है। देखिए, पाचन किन किन का होता है हमारे शरीर में? पाचन का जो कार्य होता है वह किन किन का पाचन होता है? तो देखिए, ये तो पाचन की प्रक्रिया जो होती है जो जटिल होती है, इसको सरल में कर देता है पचाने के लिए। कौन? ये पाचक ग्रंथियां जो है
उसको सरल कर देती है, यानी कि पचने के जो कार्य हैं वह सरल हो जाते हैं। जल, विटामिन, खनिज इतने छोटे होते हैं ना, इतने छोटे होते हैं कि इनका पाचन नहीं होता है, इनका पाचन नहीं होता है, इनका सिर्फ अवशोषण होता है। क्या होता है? इनका सिर्फ अवशोषण होता है। पाचन एक साइकोकेमिकल प्रक्रिया है। देखिए, फिजिकल प्रक्रिया और केमिकल प्रक्रिया, हम कोई भी चीज खा रहे हैं तो आपको पाचन पर आने से पहले हम आपको बताए थे कि दांत के बारे में पढ़ाए थे, क्योंकि दांत फिजिकल काम है। हम जो चीज खा रहे हैं मुंह आता है, खाते हैं ना, तो इसका ऐसे ऐसे क्या है, यहाँ चबाते हैं ना, और उसी चबाने के क्रम में क्या होता है, उसमें मुंह में से लार बनता है। वो लार क्या करता है, उसको गीला करने का कार्य करता है। तो इस साइको और जो लार जो बनता है वो केमिकल प्रोसेस होता है। क्या होता है? केमिकल प्रोसेस होता है। और जो हम मुंह ऐसे ऐसे दांत से चलाते हैं, वो दांत भोजन को क्या करता है, काटने का काम करता है, चबाने का काम करता है। ये फिजिकल प्रोसेस होता है। तो इसकी याद रखिए, पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा प्राप्त का निर्माण करना होता है। जब तक भोजन का पाचन हमारे शरीर में नहीं होगा, तब तक हमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। भोजन का जब पाचन होगा, तब जाके हमारे शरीर में क्या होगी, ऊर्जा का निर्माण होगा, अन्यथा उसका ऊर्जा का निर्माण नहीं हो सकता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे आपको